बाजू नहीं है वो फिर भी जिंदा है, किसी के दोनों बाजू नहीं है वो फिर भी जिंदा है, किसी की एक टांग नहीं, किसी की दोनों टांगे नहीं है वो फिर भी जिंदा है, लेकिन किसी की शहादत कटी हुई हो वो फिर भी जिंदा हो, ये मुमकिन नहीं है। ये रिश्ता है कश्मीर और पाकिस्तान का। आप जिस्म हैं तो हम जान हैं, हम जिस्म हैं तो आप जान हैं। एक दूसरे के बगैर हम मुर्दा हैं, हम जिंदा नहीं हैं। हमें जिंदगी नसीब हो सकती है सिर्फ उसी सूरत में जब हम इकट्ठे होंगे, जब हम मिले हुए होंगे, जब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा। आप पाकिस्तान के लफ्ज़ पर भी अगर गौर करें, इस नाम पर अगर आप गौर करें, पे अलिफ काफ सीन ते अलिफ नून PAKISTAN. What is this K? This K denotes Kashmir. पाकिस्तान में काफ का लफ्ज है, ये कश्मीर है। तो इस पाकिस्तान को मुकम्मल उसी वक्त किया जा सकता है जब ये काफ कश्मीर का काफ पाकिस्तान के साथ मिल जाता है, तब पाकिस्तान बन जाता है। तो हमारी ये कोशिश होगी, हम पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में जाते हैं, बात करते हैं। ये हमारे परवेज साहब जो अभी आपके सामने बात कर रहे थे, ये कभी जनीवा में होते हैं, कभी कहीं। अब्दुल हमीद लोन साहब कभी अमेरिका में होते हैं, कभी कहाँ होते हैं, कभी कहाँ होते हैं। एजाज साहब वगैरह, हर जगह जाके हम क्या बात करते हैं? हम एक ही बात करते हैं कि कश्मीर के लोगों को एक वादा दिया गया था कि आप अपनी मर्जी से फैसला कर लें, आप हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। हमें ये मौका नहीं दिया गया। वादे हमारे साथ किए गए कि आप लोगों को हम मौका देंगे, आप फैसला करें, जो आप फैसला करेंगे वो हम कबूल कर लेंगे। और कश्मीरी दिन में भी और रात में भी एक ही बात का ऐलान करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। अगर कश्मीरियों को ये मौका दिया जाए कि वो फैसला कर लें, तो उनका फैसला ये होगा कि हम आपके साथ हैं, हम हिंदुस्तान के साथ नहीं। तो हमारे लिए ये बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि हमें मौका मिला आप लोगों से मुलाकात करने का भी और आपसे बात करने का। अल्लाह ताला आप सभी को सलामत रखे। मेरे 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। इसी तरह हमारे शाह साहब हैं, इनके यहाँ भी बेटे हैं, बेटियां हैं। एजाज शाह साहब हैं, लोन साहब हैं, अब्दुल हमीद लोन साहब। तो हम बेटों वाले हैं, बेटियों वाले हैं, और हम अच्छी तरह से समझते हैं कि तालीम हमने अपने बच्चों, मेरे 2 बेटे, एक इंजीनियर है और एक डॉक्टर। 2 बेटियां हैं, एक डॉक्टर है और एक बेटी जो है वो कश्मीर पे काम कर रही है। आप लोगों से हमारी ये तवक्को है, आपके वालिदैन ने आपको इस स्कूल में भेजा है, इस इदारे में भेजा है, कुछ सोच कर ही भेजा होगा। किसी दूसरे इदारे में भी भेज सकते थे, वहाँ नहीं भेजा, यहाँ भेजा। तो आपको उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करनी है। यू विल हैव टू लिव टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर पेरेंट्स। आपके वालिदैन आपसे ये चाहते हैं कि आप तालीम में बहुत आगे बढ़ जाएं, तो उसका आप ख्याल रखें। तालीम भी,
اگر یہاں پہ سپورٹس کا بھی کوئی انتظام ہے لازماً ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو کیا جانا چاہیے تاکہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ سپورٹس کے میدان میں بھی آگے بڑھیں۔ ہمارے بچوں اور بچیوں کو کشمیر میں سکول جانے کا بھی موقع نہیں مل رہا، قبضہ کیا ہوا ہے ہندوستان کی فوج نے، بچیاں نکلتی ہیں تو گھورتے ہیں وہ ہندوستانی فوجی ہماری بچیوں کو۔ کسی کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ صبح میری بچی نکلی ہے گھر سے تو یہ شام کو واپس آ بھی سکے گی یا نہیں۔ یہی کچھ فلسطین میں ہے، یہی کشمیر میں۔ تو آپ کی دعاؤں کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں وہ محفوظ ہو جائیں، ہمارے والدین محفوظ ہو جائیں، ہمارے دوست احباب رشتہ دار وہ سب محفوظ ہو جائیں، اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم پاکستان کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ۔